अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में शेयर करने लगी कि ऑस्ट्रेलिया में विदाउट जॉब ऑफर वर्क परमिट किस तरह ले सकते और किस तरह परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री वाले भी। इसके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है, इसे बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। कैसे अचीव करना विदाउट जॉब ऑफर वर्क परमिट, ये जानने के लिए कंप्लीट वीडियो तवज्जो से देखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को प्रोसेस जानने में डीपली अंडरस्टैंडिंग हो। डिफरेंट तरह के वर्क परमिट के वीज़ाज होते हैं, तो जो टाइप मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ इसका नाम है स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा सब क्लास 189। और ये वीज़ा टाइप जो है ये आप लोग विदाउट जॉब ऑफर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा टाइप से। और ये वीज़ा टाइप जो है ये पॉइंट टेस्ट स्ट्रीम यानी कि आपके एज में, एजुकेशन में और इंग्लिश टेस्ट में जितने पॉइंट्स होंगे उन सबको मिलाकर टेस्ट किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो अब आपको मैं आगे डिटेल से बताती हूँ कि आपकी एज के कितने पॉइंट होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, आपके एजुकेशन के कितने पॉइंट होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया वो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस के भी पॉइंट होते हैं। और एज अगर 25 से 32 तक हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं आगे आपको शो करवाती हूँ। और इस वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर सकते हैं। 5 ईयर के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए हमारी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। जो भी ये वीजा टाइप अप्लाई करेगा उसका खर्चा जो है वो ऑस्ट्रेलियन यूरो में 4640 यूरो खर्चा आएगा। अब प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा वो इस टूल से आप चेक कर सकते हैं, कंट्री नेम मेंशन करके। और इसका बेनिफिट ये होगा कि इस वीजा से जाकर इजीली वर्क भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। हमारे पे कोई कंडीशन नहीं होगी कि आप जस्ट वर्क ही करें या स्टडी करें। एक तरह से ये पीआर ही होगा कि आप जो मर्जी जाकर करें। और आप अपने स्पॉन्सर को भी या रिश्तेदार को भी बुलाने के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे कि अपना लाइफ पार्टनर, बच्चे और पेरेंट्स। तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं इनकी रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में इंक्लूड है। जैसा कि अगर कोई शेफ है तो उसका इस लिस्ट में प्रोफेशन इंक्लूड है कि नहीं। अगर इंक्लूड होगा तो वो ये अप्लाई कर सकेगा, अगर इंक्लूड नहीं होगा तो नहीं अप्लाई कर सकेगा। अभी मैं आपको लिस्ट ओपन करके शो करवाती हूँ। ये सारी लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ऑक्यूपेशन वाले जो हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले ये हेल्थ वर्कर का शो हो रहा है, सेकंड पे मैनेजर, फिर थर्ड पे अकाउंटेंट। इसमें 4-5 किस्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर, बीबीए के रेलिवेंट जितनी भी फील्ड होती हैं, अकाउंटेंट, मैनेजर, मेडिकल के रेलिवेंट नर्स और डॉक्टर, शेफ वगैरह, इस तरह सब। तो ये आप लिस्ट ओपन करके डीपली रीड कर सकते हैं इस लिस्ट को। अगर आपको इस वीजा एप्लीकेशन में किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो जिसपे मैंने अभी एरो किया है जिस लिंक पर, इसको क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर हेल्प के लिए कह सकते हैं कि आपको वीजा अप्लाई करने के लिए हेल्प चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके हेल्प ले सकते। अबाउट दिस वीजा, अप्लाई फ्रॉम, प्रोसेसिंग टाइम, ट्रैवल, वीजा लेबल, विद दिस वीजा यू कैन, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, इंक्लूड फैमिली, कॉस्ट, सब इंफॉर्मेशन जो है वो इन हेडिंग में है। आगे इनकी डिटेल बताई या कॉस्ट का भी अभी मैंने आप बताया कि 6040 यूरो होगा मेन एप्लीकेंट के लिए। और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इधर मेंशन है। और सबसे मेन चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपने अपने असेसमेंट करनी है, आपके कम से कम 65 पॉइंट होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको अभी मैंने जो प्रोफेशन लिस्ट दिखाई थी उस लिस्ट में आपका प्रोफेशन मिलता है, तो आप लोग अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं और उस जॉब में कम से कम आपका 3 ईयर जॉब एक्सपीरियंस हो। एज अगर 25 से 32 ईयर के दरमियान ज्यादा बेस्ट है। फिर आपके 65 पॉइंट होने के ज्यादा चांस, फिर आपको एज के फुल पॉइंट मिलेंगे। और इंग्लिश भी जो है वो मीडियम हो तो आप लोग 65 पॉइंट अचीव करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने इस वेबसाइट पर अपनी असेसमेंट करनी है तो आप लोगों को $40 पे करने पड़ेंगे, तकरीबन $39। तो वो आपको मैं अभी प्रोसेस बताती हूँ कि आप इस वेबसाइट से किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट बने हैं। कम से कम आपके पॉइंट यहाँ वेबसाइट पे आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 65 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए। तो इसमें आपकी यही चीजें चेक की जाएंगी कि एज, एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज लेवल, स्किल्स रिक्वायरमेंट, वो आपने लिस्ट ओपन करके देख लेनी है। ये सारी चीजें जो है वो कंपल्सरी हैं। इनमें आपके पॉइंट अच्छे आ जाते हैं तो आप लोग इजीली ये विदाउट जॉब ऑफर ये वीजा टाइप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स असेसमेंट चेक करने के लिए स्किल्स असेसमेंट के लिंक को क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले मैंने मेंशन किया कि आपने ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे करने हैं। फिर वीजा अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो आपको ईमेल पर गाइडलाइन दी जाएंगी उन पे आपने अमल करना है। तो इस तरह आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वीजा अप्लाई करने का। ऑस्ट्रेलिया की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ऑनलाइन एलिजिबिलिटी असेसमेंट कर सकते हैं। लिंक पर एरो आपको नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करने लगी हूँ मैं ताकि आप लोगों को प्रोसेस बता सकूं कि ऑनलाइन एलिजिबिलिटी असेसमेंट किस तरह की जा सकती है। तो अब चेक करना है। अब सबसे पहले आपने अपना प्रोफेशन क्लिक करना है इधर कि आपका कौन सा है, आपकी क्या फील्ड है। आपने इस सर्च बटन पे क्लिक करके अपना प्रोफेशन बताना है। अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर शेफ क्लिक कर रही हूँ और इसके बाद आपने जो सिलेक्ट किया है वो इस ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड शॉर्टेज में इंक्लूड है या नहीं, यानी कि जिन स्किल्ड की उनके यहाँ शॉर्टेज है वो लिस्ट में इंक्लूड होगा तो फिर ही आपको असेसमेंट करने का फायदा है, वरना नहीं है। अब इधर आपने अपनी एज बतानी है कि आपकी एज क्या है, क्योंकि हर एज के डिफरेंट पॉइंट हैं। 18 ईयर के और होंगे, 40 ईयर के और होंगे। अब मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ 25 to 32। अगर ये एज होगी तो आपको एज के फुल पॉइंट मिलेंगे। अगर इससे कम या ज्यादा होगी तो फिर एज में कम पॉइंट मिलेंगे। व्हाट इज योर करंट जॉब टाइटल, जो भी आपका जॉब टाइटल है वो आपने इधर टाइप कर देना है। मैं इधर शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने बताना कि इस प्रोफेशन में आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर 5 to 7 ईयर होगा तो वर्क एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। अब आपने इंग्लिश का बताना है कि आपको इंग्लिश बहुत कम आती है तो बिगिनर होगा। अगर आपको नॉर्मल आती ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम तो इंटरमीडिएट। अगर बहुत ज्यादा आती है तो फिर एडवांस्ड। तो आप इंटरमीडिएट क्लिक कर सकते हैं अगर आपको बहुत कम भी नहीं आती और बहुत ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल आती है। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ। अब आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, PhD है, बैचलर है, डिप्लोमा है, क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपका डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा वाली ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर बैचलर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। अब आपने इधर आकर बताना है कि आप कभी ऑस्ट्रेलिया विजिट करने गए हैं या नहीं गए। अगर नहीं गए तो नो, अगर करने गए तो यस। ज्यादातर लोग नहीं गए होंगे तो नो। अब आपने बताना है कि आप मतलब जो अगर स्पाउस जाना चाहता है तो उसका इंग्लिश लेवल क्या है। ये भी ऑप्शन है कि अगर वो नहीं अप्लाई कर रहा है तो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कर रहा है तो ये सेकंड वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। वाले ऑप्शन है यस। वुड यू एग्री हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि आप एग्री हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाए। यस। कि आपके लिए जरूरी है कि आपको अगर जरूरत पड़े माइग्रेशन में स्टडी की तो करेंगे। यस। व्हाट इज योर सिटीजन कंट्री, इधर सिलेक्ट करना है। हमारा पाकिस्तान का अगर आपका कोई और कंट्री है तो आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। इधर आके आपको किसी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो यस, अगर नहीं किया गया तो नो। ज्यादातर लोग नो की ऑप्शन के ही होंगे। आप जल्द से जल्द
जो इनके पास शॉर्टेज है जिन वर्कर की, तो उनके लिए उनको जल्द से जल्द लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जाने के लिए। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एज सून एज पॉसिबल। व्हाट इज योर फुल नेम ऑफ द एप्लीकेशन, तो अपने एप्लीकेशन का अपना नेम लिखना है कि आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है। हमारी एप्लीकेशन जो है वो वीजा सब क्लास 189 है, वीजा सब क्लास 189। उन्होंने कहा कि आपको ईमेल किया जाए कि आपको इमिग्रेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो आप इधर अपना ईमेल लिखेंगे। अपना ईमेल लिखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को अगेन क्लिक करना है। अब इधर आपने ये सारी लिस्ट पढ़ लेनी है कि जो आपसे क्वेश्चन किए गए हैं उनके आपने क्या आंसर दिए हैं। ये इसलिए पढ़ना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो गई हो। तो अगर मिस्टेक हो गई है तो आप अगेन फिल कर सकते हैं फॉर्म। आप एलिजिबिलिटी पॉइंट चेक करने के लिए इधर टिक लगाना है। लगाने के बाद सबमिट ऑप्शन पे जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपनी एलिजिबिलिटी असेसमेंट करवाने के लिए पहले भी मैंने आपको कहा कि 39.99 तकरीबन $40 ही बन जाते हैं, ये आपको पे करना पड़ेगा। आपने इधर अपना कार्ड नंबर लिखना है, लिखने के बाद प्रोसेस पेमेंट कर देना है। अगर आप ये असेसमेंट नहीं करवाना चाहते, इसमें $40 लगे हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशन लिस्ट से मैच होता है या नहीं होता। अगर मैच होता है आपका कम से कम 3 ईयर के, जो आपका प्रोफेशन है वो एक्सपीरियंस है या 5 ईयर का है तो ज्यादा बेस्ट है। एंड देन एजुकेशन जो है वो इनके ऑक्यूपेशन के रेलिवेंट हो तो फिर भी आपके एजुकेशन में पॉइंट अच्छे आ सकते हैं। एज अगर 25 से 32 तक है फिर बुल आएंगे, अभी मैंने पहले भी मेंशन किया है। इस तरह फिर आपको असेस करनी पड़ेगी, आप विदाउट असेसमेंट पे ना करने पड़े। अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ मैच हो रहा है, आप एलिजिबल हैं, फिर तो $40 लगाना इतना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे हम किसी एजेंट से अप्लाई करवाते हैं, किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं, वो लोग भी तो लाखों लेते हैं ना। तो ये $40 से इतने ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे, 25,000 बनेगा तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन PR इजीली अचीव कर सकते हैं इस प्रोसेस से। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जरूर अचीव करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।